ये बातें समझ पा रहे हो क्या? अगर हम पूछ दें कि बाएं से 13वां अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर है, हाँ, तो 13 में से 3 घटेगा, क्या हो जाएगा? ये अब समझ पा रहे हो क्या? बाएं वाला सिस्टम समझ में आया अभी? अब देखते हैं थोड़ा दाएं वाला, ठीक है? अब सुनो, ABC एक पूरी बातें समझ पा रहे हो कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं ना? देखो इधर से तुम लोग को एक एक चीजें समझ में आएगा, देखते रहो। जैसे कि हम ABCD लिखेंगे इस तरह से ABCDEFGHIJKLOPQRSTUVWXYZ। थोड़ा समझो। अगर हम कह दें कि क्या, अच्छा R नहीं लिखे, PQR, अच्छा चलो ठीक है। अगर हम बाएं से कह दें कि तीसरा अक्षर, दाएं से, सॉरी, तो दाएं से किधर होगा? इधर से होगा ना? दाएं से कभी भी कहेगा तो किधर से होगा? जेड की तरफ से। तो अगर हम दाएं से तीसरा अक्षर बोल देंगे तो क्या होगा? तो दाएं से तीसरा अक्षर काउंट करोगे तो 1 2 3, क्या हो गया? X। अगर हम दाएं से 5वां अक्षर बोल देंगे तो क्या होगा? V। लेकिन तुम लोग को तो नंबरिंग याद है, कैसे करोगे? तो बात समझो। तो दाएं से जब हम तीसरा अक्षर बोले तो क्या रहा है? X। X कितना नंबर पे होता है? X कितना नंबर पे होता है? 24 नंबर पे होता है। X कितने नंबर पे होता है? 24 नंबर पे होता है ना? तो कभी भी जब दाएं से कुछ भी आओगे, दाएं से जब पूछेगा ना, तो उसका नंबर जो है क्या करोगे? 27 से माइनस करोगे, क्योंकि 26 लेटर होता है। अगर 26 से घटा दोगे तो भाई जेड को काउंट नहीं कर रहे हो, हमको क्या करना है? सबको काउंट करना है ना। बातें समझ रहे हो? तो एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, अगर हम कह दें कि दाएं से तीसरा अक्षर क्या होगा, तो दाएं से तीसरा अक्षर पूछ दिया तो हम किस में से माइनस करेंगे? 27 से। 27 से 3 माइनस किए, कितना हो गया? 24। 24 नंबर पे क्या होता है? ये बातें समझ पा रहे हो क्या? हम कह दें कि दाएं से 13वां अक्षर, दाएं से 13वां अक्षर, कभी भी तुम जेड के तरफ से काउंट करना है। जेड के तरफ से कुछ भी काउंट करोगे तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि उसको 27 से माइनस करना है। बातें समझ पा रहे हो क्या? तो दाएं से हम 13वां अक्षर बोल दिए तो दाएं भाई कितना फट से 27 हुआ, और 27 में से 13 घटाओगे तो कितना हो जाएगा? 14। 14 नंबर पे क्या होता है? N। समझ पा रहे हो क्या? ये बातें पूरी दिमाग में घुस रही है, कोई दिक्कत नहीं है किसी को? कोई समस्या? अच्छा, दाएं से 8वां अक्षर, 8वां अक्षर, हाँ, 21 नंबर पे क्या हो जाएगा? U। 8वां अक्षर काउंट करो, देखो समझ में? 1, अच्छा 21 घटाओगे, 27 से 8 घटाओगे तो 19 होगा ना? तो 19 नंबर पे देखो, तो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। यस, आ रहा है ना? कोई दिक्कत हो रही है? नहीं ना? कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो, मतलब दाएं से कभी भी पहले दाएं लिखेगा तब भी 27 में से घटाना, पहले दाएं लिखेगा तब, नहीं लिख रहा है तो भी सीधा अपना चलता रहना, कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो गुड। अब देखो, अब यहाँ देखो, हम बाएं से 5वां अक्षर क्या होगा? बाएं से 5वां अक्षर क्या होगा बताओ तो? बाएं से हम बोल रहे हैं, बाएं से ई। तो बाएं से 5वां अक्षर के दाएं 8वां अक्षर। देखो अब इसमें वो मत लगाना क्योंकि हम पहले दाएं नहीं लिखा है, ठीक है? चीजें ध्यान। बाएं से 5वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर क्या होगा? 8वां अक्षर क्या होगा? बातें समझ पा रहे हो क्या? देखो सुनो, अब देखो तो अगर बाएं से 5वां अक्षर जाओगे तो ई का दाएं किधर होगा? इधर होगा ना? तो फिर यहाँ से 8 को जाओगे, तो 8 जाओगे तो FGHIJKLM। देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां अक्षर क्या आ रहा है? यही ना आ रहा है? M आ रहा है। तो देखो, तो जब बाएं दाएं का सेंस आएगा ना, जब बाएं दाएं का सेंस आएगा तो उसको क्या कर लेना है? जोड़ना है। और जब बाएं बाएं का सेंस आएगा तो क्या करना है? घटाना है। ये पूरी बातें समझ गए कि नहीं? जब बाएं बाएं का सेंस आएगा तो घटाना है, और जब बाएं दाएं होगा तो जोड़ देना है। समझ पा रहे हो क्या? तो अगर हम कह दें कि बाएं से 5वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर, तो 8 5 13। 13 नंबर पे क्या होता है?
समझ गए ना। बाएं से 18वां अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर, बाएं से 18वें अक्षर के दाएं दाएं तीसरा अक्षर, हाँ यू। 18 और 3 21। समझ पा रहे हो क्या? अब हम देखो यहाँ बाएं से 15वें अक्षर के बाएं दाएं छठवां अक्षर, बताओ तो क्या होगा? 21 नंबर पे क्या होगा? 21 नंबर पे क्या हो जाएगा? ये बातें समझ पाए क्या? कोई दिक्कत नहीं है ना? हाँ, लेकिन देखो जब भी बाएं बाएं कहेगा तो घटाना है, बाएं दाएं कहेगा तो जोड़ना है। लेकिन अगर यही चीजें दाएं दाएं कहेगा तब भी क्या करना है? घटाना ही है। दाएं दाएं कहेगा तब भी क्या करना है? घटाना है। लेकिन जो मान आएगा ना उसको फिर 27 में से क्या कर लेना है? माइनस कर लेना है, क्योंकि ये दाएं से स्टार्ट हो रहा है। पहले किससे स्टार्ट हो रहा है? दाएं से। बात तो समझ रहे हो क्या? किसी को दिक्कत नहीं है ना? फिर दाएं बाएं कहेगा तो जोड़ना ही है। उल्टा जब भी होगा दाएं बाएं करना है तो क्या करना है? जोड़ना है। फिर जो मान आएगा उसको क्या कर लेना है? 27 में से घटा लेना। जिसे हम कहते हैं कि दाएं से 13वां अक्षर के दाएं 5वां अक्षर क्या होगा? दाएं से, ध्यान रखना है, दाएं से 13वें अक्षर के दाएं अक्षर के दाएं 5वां अक्षर क्या होगा? 5वां अक्षर क्या होगा? ठीक है, बताओ तो क्या होगा फट से? दाएं से 13वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर क्या होगा? दाएं से 13वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर क्या होगा? तो दाएं दाएं बोला है, बाएं बाएं बोलेगा तो पहले बाएं बाएं बोला तो कोई दिक्कत नहीं, घटा के लिख लिए। लेकिन दाएं दाएं बोला ना तो क्या कर लोगे? घटाओगे। 8 और 8 आया ना, 13 में से 5 जाएगा, कितना हो गया? 8। और लास्ट में उसको 27 में से 8 घटाओगे तो कितना नंबर हो जाएगा? 19। 19 नंबर पे क्या होता है? ये पूरी बात तो समझ पा रहे हो क्या है? कोई दिक्कत नहीं है ना? अगर हम दाएं से 8वें अक्षर के बाएं, ध्यान रखना है, तीसरा अक्षर क्या होगा? तीसरा अक्षर क्या होगा? तीसरा अक्षर क्या होगा? ठीक है, तीसरा अक्षर क्या होगा? तो फट से क्या कर लोगे? 8 3 11 और उसको 27 में से 11 घटाओगे ना जी, क्योंकि दाएं से स्टार्ट हुआ है। समझ रहे हो? कोई दिक्कत नहीं ना? तो 8 3 11 और घटाओगे तो कितना हो जाएगा? 16। 16 नंबर पे क्या हो जाएगा? पी। ये पूरी बातें समझ पा रहे हो क्या तुम? किसी को दिक्कत हो रही है? समझ पा रहे हो कि नहीं? कोई दिक्कत? अब क्वेश्चन बता दोगे 2-4 फटाफट? अब पूछे सबसे ना, चलो धारण लो। अब पूछ रहे तुम लोग बताना, ठीक? चलो अब देखो इसमें दाएं बाएं, अब देखो इसमें अर्धांश उर्धांश सब पूछता है, लेकिन हम तुम लोगों से उतना ही करेंगे जितना कि तुम लोग के दिमाग में जा सके। ज़्यादा की जरूरत ना है, ज़्यादा करेंगे तो गड़बड़ आ जाएगा। ठीक है, देखो दाएं से 13वां अक्षर, ठीक है, अक्षर के बाएं 5वां अक्षर क्या होगा? बताओ तो फट से। हैं? बाएं से 10वां अक्षर, बाएं से 10वां अक्षर के दाएं 5वां अक्षर क्या होगा? बताते रहो, खटाखट आंसर लिखते रहो। ठीक, बाएं से 25वें अक्षर के बाएं 20वां अक्षर क्या होगा? तुम लोग अपन देखो, यहाँ तुम लोग पढ़ लोगे तो फिर तुम लोग प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। जाके एक बार बुक निकाल के हल करोगे, अल्फ़ाबेट वर्णमाला निकालोगे, चैप्टर में मिलेगा, तुम लोगों को पहला चैप्टर में ही मिलेगा। ठीक है, अभी हो सकता है कि किसी में वर्गीकरण दिया हो, किसी में मतलब अलग अलग दिया था, लेकिन तुम लोगों को क्या करना है? अल्फ़ाबेट निकाल के, क्योंकि अल्फ़ाबेट पढ़ लेते हो ना, और संख्या, वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल, ये सब कुछ तुम लोगों को बता देंगे। जब ये सारी चीज़ें जान जाओगे तो तुम लोगों के लिए थोड़ा सा रीजनिंग आसान हो जाएगी। बताओ तो भाई, इसका आंसर कितना है? कितना है?
हाँ, अरे 13 5 18, और फिर 27 में से 18 घटाओगे ना, क्योंकि दाएं से स्टार्ट हुआ है ना। जब भी दाएं से स्टार्ट होगा तो करना है। तो 27 में से 18 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, बोलो? 9। 9 नंबर पे क्या होता है भाई? आई ना, भूल गए? आई नो। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं? देखो, बहुत लड़के लिख के भी तुम लोग आराम से कर सकते हो, बाएं दाएं काउंट करके। देखो 10 5 कितना हो जाएगा? 15। ये तो बाएं से ही स्टार्ट हुआ है, तो इसका कोई इशू नहीं है। तो ये कितना हो जाएगा? 15। 15 नंबर पर क्या होगा? वो कोई दिक्कत नहीं है ना। अगला क्या बोला है? बाएं से 25वें अक्षर के है। तो फट से देखो, बाएं बाएं दोनों जगह बोल दिया, तो घटा देना है, बाकी कुछ करना है नहीं। 5 नंबर पे क्या हो जाएगा? ये पूरी बातें समझ पा रहे हो क्या है? सबको समझ में आ रही है कि नहीं है? कोई दिक्कत हो रही है? कोई समस्या हो रही है तो बताना तुम लोग। अगर हम इसी को कह दे, ध्यान रखना, बाएं से नहीं, दाएं से लिखना। तो दाएं से, ठीक है, 19वें अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर क्या होगा? बोलो तो क्या होगा, फटाक से बताओ। दाएं दाएं बोल दिए तो कितना हो जाएगा? घटेगा ना। देखो, बाएं बाएं बोले चाहे दाएं दाएं बोले, तो घटना ही है। 16 हो गया, लेकिन दाएं स्टार्ट किया ना। 27 से कितना घटा लो? 16 ना, यही ना। ये बातें समझ पा रहे हो क्या? अब देखो तो कम करोगे तो कितना हो जाएगा? 11। 11 नंबर पे क्या होता है? 11 नंबर पे क्या होता है? के 2 1 मिलकर क्या बनता है? बोले ना क्या हो जाएगा? के। ये बातें समझ पा रहे हो क्या? किसी को कोई दिक्कत हो रही है? देखो, रीजनिंग बहुत आसान है। रीजनिंग में लगभग सब, देखो एग्जाम कोई भी देने जाता है ना, तो रीजनिंग में लगभग सभी करते हैं। एक बार तुम लोग, हो सकता है कि तुम लोग को थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो रही है, पहली बार पढ़ रहे हो तो, नहीं तो रीजनिंग सबसे आसान चीज़ें होती है। रीजनिंग ऐसा चैप्टर होता है कि जो सब लोग, नॉर्मल कोई भी लड़का तैयारी करने वाला है सब करता है। ठीक है, और इसमें तुम लोगों को कोई समस्या हो रही तो बताओ, कोई दिक्कत हो रही है? नहीं ना, बस रहने दो रीजनिंग में, बस इतना ही। ठीक है, चलो ठीक है।